बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर आपके सामने 7 से 8 साल तक की बच्ची के जो है ड्रेस की कटिंग और उसकी स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आपने कटिंग करनी है, किस तरह से आपने स्टिचिंग करनी है मुकम्मल डिटेल के साथ, ठीक है। 7 से 8 साल तक की बच्ची का ये ड्रेस है जिसकी आपके सामने यहाँ पे कटिंग अभी हो रही है और इस डिज़ाइन को बनाने का तरीका भी अभी आपके सामने यहाँ पे शेयर करूँगी। इसी हिसाब से जिस तरह से अभी आपके सामने यहाँ पे निशान लग रहे हैं, इस तरह से आपने नेक जो है अपनी पहले लाइनिंग करनी है चौक के साथ और फिर उसके बाद कटिंग करनी है। पहले तो मैंने सोचा डायरेक्ट आपके साथ जो है शेयर कर लेते हैं डिज़ाइन को, लेकिन फिर कहा कि चलो जी 7 से 8 साल तक की बच्ची का जो है यहाँ पर मुकम्मल तरीका, इसके अलावा यानी कि इससे बड़ी इससे छोटी जो भी बच्ची आपकी है, नाप लेने का तरीका यही होते हैं। अगर किसी को नाप लेने का तरीका नहीं आता तो इसी चैनल के ऊपर 7 दिन का जो कोर्स है मेरा, उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको मुकम्मल बताया गया है कि नाप कैसे लेते हैं छोटे बड़े, यानी कि आपको एक दफ़ा वो नाप लेने का तरीका आ गया ना, तो फिर आपने किसी बच्ची का ड्रेस करना है, किसी टीन एजेस गर्ल्स का या बड़ी औरतों का किसी का भी ड्रेस अगर कटिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है, तो यकीन माने आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि अब हमने नाप कैसे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने जो है मुकम्मल नाप ले लिया गया है, कटिंग यहाँ पर अभी हो रही है। तो उसके बाद अब आपने यहाँ पर इसी तरह से, जिस तरह से अभी आपके सामने यहाँ पे हो रहा है, इसी तरह से आपने करना है। और ये जॉइंट लेस है, इसको भी इसके अंदर लगाना है जॉइंट लेस के साथ, और ये पट्टी बना के रेडी करके रख दी है। तो इस पट्टी को भी यहाँ पर इस ड्रेस के साथ जो है लगाना है, और ये खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है ना यहाँ पे रेडी करने हैं। तो पट्टी बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल आसान है। अक्सर जो लोग मेरी वीडियोस डेली देखते हैं उनको पता है कि किस तरह से बनता है। तो डिज़ाइन का मेन चीज़ जो आज यहाँ पे थी वो थी डिज़ाइनिंग, कि डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो वो यहाँ पर आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर हो रही है कि आपने इस ड्रेस को किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से कटिंग करनी है। तो अभी स्टिचिंग का कटिंग तो आपके सामने हो गई, लेकिन अभी जो स्टिचिंग का प्रोसीजर है वो मैं अभी आपके सामने यहाँ पर कर दूँगी। और ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स की जो लंबाई है वो 13 है। आपने अपने बच्ची के हिसाब से लेनी है कि जितनी लंबाई है। और आर्म होल भी आपने जो है नॉर्मली 7 ही होते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा हेल्दी बच्ची है तो फिर 8 रख सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा थिन है तो फिर पतली है तो फिर आप जो है 6 भी रख सकते हो। ये आपके अपने ऊपर है, बच्ची के साइज़ के ऊपर है कि बच्ची के साइज़ क्या है। तो अब ये वाले जो यहाँ पर आपके सामने ये लेसेस वगैरह और ये सारी कटिंग वगैरह ये सब कुछ इस तरह है। तो अभी शुरू करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो पट्टी रेडी करके रख दी है, इस पट्टी को आपने यहाँ पर जो है स्टिच कर देना है। तो ये पट्टी पहले रेडी करके इसके एक कपड़ा आपने लेना है, उसके ऊपर आपने लेनी है पट्टी आप ले लें 8 इंच की, ठीक है। 8 इंच की पट्टी को ले लें, बुकरम के ऊपर बुकरम काट के 8 इंच के ले लें। उसके कपड़े के ऊपर प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद अंदर वाली साइड पे जो है कपड़े को फोल्ड करें और फिर नीचे लेस को ग्लू स्टिक के साथ यू के साथ फैब्रिक ग्लू के साथ इधर जो है इस तरह से लेस को लगा दें। लेस को लगाने के बाद आपकी पट्टी हो जाएगी रेडी। तो फिर उसके बाद आपने राउंड नेक जो है इस तरह से कटिंग करना है, और राउंड नेक कटिंग करने के बाद जो है आपने प्रेसिंग करनी है कपड़े के ऊपर और फिर उसके इस तरह से लगा देना है। अगर आपको जो है गोल गले की कटिंग करनी नहीं आती तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर जॉइंट लेस के साथ जो है गोल गला बनाने का तरीका मैं शेयर करूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि किस तरह से गोल गले की कटिंग की जाती है। वैसे तो इससे पहले मैंने यहाँ पर अपने इस चैनल के ऊपर डिटेल के साथ आपको लोगों को एक एक चीज़ समझा दी है कि किस तरह से आप लोग जो है गोल गले की कटिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है चौकोर गले की कर सकते हैं। एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाई हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक पट्टी जो है इसको भी जो है आपने जो है ले लें, आप 4 इंच का कपड़ा ले लें। उस कपड़े को आपने डबल करने हैं। डबल करने के बाद बन वाली साइड एक साइड पे रखनी है, जो खुली वाली साइड है वहाँ पे लेस को अटैच करने हैं। और फिर उसके बाद बस वो पट्टी रेडी हो जाएगी। उस पट्टी को आपने इसी तरह से लगाना है जिस तरह से अभी आपके सामने यहाँ पे लग रही है। देखिए प्लेन ड्रेस को डिज़ाइन करना बिल्कुल आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। उसके बाद जो डिज़ाइन भी आप बनाते हो आपकी मर्ज़ी होती है। लेकिन जो इस तरह से प्रिंटेड ड्रेसेस होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए थोड़ा-सा आपको जो है दिमाग लगाना पड़ता है। क्योंकि ये प्रिंटेड होते हैं उनके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग ऐसी करनी होती है जो कि अच्छी भी लगे। तो अब यहाँ पर इसके अंदर आपको और एक मेन चीज़ और अहम चीज़ जो अक्सर लोग मिस करते हैं,
और फिर उनकी जो डिज़ाइनिंग है वो इतनी अच्छी नहीं लगती। उसके ये होता है कि कंट्रास्ट का जो है ख़्याल नहीं रखते। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर फ्लावर के साथ मैच करते हुए ये पट्टी जो है कपड़े की वो बनाई गई है, बना के लगाई गई है। लेस जो है वो भी कंट्रास्ट करके ब्लू लगाई गई है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं जो है लेस भी और पट्टी भी सेम अगर ऑरेंज रख लेती, तो फिर आप खुद सोचेंगे वो डिज़ाइनिंग अच्छी लगती, बिल्कुल भी ना अच्छी लगती। तो कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं, लेसेस को लगाते वक्त कंट्रास्ट अगरचे आप जो है ना लेस का यूज़ करते हैं, कंट्रास्ट फैब्रिक का यूज़ करते हैं, तो फिर आपकी जो डिज़ाइनिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत यानी कि आपका डिज़ाइन उठ के सामने आता है। तो इस तरह की कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त आपको इन छोटी छोटी चीज़ों जो कि बोलने में छोटी लगती हैं, लेकिन अगर आप इन पे अमल करते हो ना, तो फिर आपकी डिज़ाइनिंग बहुत ही लाजवाब और अच्छे से रेडी होती है। अब यहाँ पर ये देखें क्योंकि ये छोटी बच्ची 7-8 साल की बच्ची है, ज़ाहिर-सी बात है, आप जो है बटन पट्टी लगा सकते हो, तो ये इस तरह से बटन पट्टी यहाँ पे लगाने का तरीका आपके साथ जो शेयर हुआ है बहुत आसान है। और ये फिर बैक जो नेक है उसको भी बनाने का आसान सा तरीका जो है आपके सामने यहाँ पे शेयर हो रहा है। ये तरीका जो है बिल्कुल आसान है और इसको जो है आपने लेना होता है, आड़ा कपड़ा लेना होता है बैक नेक को बनाने के लिए। तो ये आड़ा कपड़ा है उसको इसी तरह से पहले आपने प्रेस कर देने हैं, प्रेस करने के बाद आपने उस तरह से अपने नेक के ऊपर लगाना है। और उसके बाद ये जो है शोल्डर को आपने अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पर शोल्डर अटैच कर किए और ये एक दफ़ा पक्की करने के लिए सिलाई को कर देते हैं पक्का यहाँ पर। अब यहाँ पर जिन लोगों को बैक नेक जो है अच्छे से सही से बनाना नहीं आता ना, तो उनको भी यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा कि बैक नेक की जो पट्टी लगाते हैं, कपड़े को फोल्ड करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो अब यानी कि एक-एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान से देखें ना, तो वो आपको हर चीज़ जो है समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ को किस तरह से अटैच किया गया है। तो कोशिश तो यही होती है कि हर चीज़ आपको जो है, जो भी डिज़ाइन बने, आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से डिज़ाइन को बनाया गया है। अब शोल्डर अटैच होने के बाद बैक नेक बन गया। अब यहाँ पर स्लीव्स जो है यहाँ पर अटैच होंगे। तो स्लीव्स को अटैच करने का बिल्कुल आसान तरीका है। ये वाला तरीका जो बिल्कुल आसान है, क्योंकि कमीज़ की कटिंग की सिलाई लगाने के बाद अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्लीव्स को अटैच करते वक्त। लेकिन इस तरह से जो है बिल्कुल आसान हो जाते हैं। जिन लोगों को यानी कि अभी न्यू है, अभी उनको इतना नहीं पता, तो फिर उनके लिए ये बेस्ट होता है। तो बस आपने जो है फिटिंग की सिलाई लगाई, स्लीव्स अटैच किए और दामन को फोल्डिंग की, तो आपकी ये खूबसूरत सा जी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ये डिज़ाइनिंग स्लीव्स के ऊपर भी आप देखिए इस तरह से लेस लगा सकते हैं, साथ इस तरह से फ्लिपर बनाएं। और कैसे लगा आपको आज का ये वाला डिज़ाइन? अगर अच्छा लगा है तो मुझे जल्दी से अच्छे से कमेंट्स करके बताएं कि आपको आज का ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा है कि नहीं। मिलती हैं वो इसी तरह की नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।